फरदीन, जब तक वो आता है तब तक अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो बताओ, हम क्लियर करते हैं। कुछ अच्छा रहता केस का कुछ ये है, जैसे कि मुझे अगर अपर केस करना है, ठीक है, तो इसका कुछ है। हाँ है, अलग से पावर बिल्कुल है। पिवट कुछ, हाँ बोलिए। अपर केस, लोअर केस, इन सब का हम्म, शॉर्टकट है। शॉर्टकट नहीं बोले तो फॉर्मूला है, वो हम तुमको बताएंगे। वैसे वो हम्म, वर्ड में भी अपर लोअर केस का तुम लोगों को बताया था, याद है? अब वहां तो होम टैब में था अपर केस लोअर केस का। नहीं, उसका शॉर्टकट भी है। ठीक है, चलो फिर से टाइप करते हैं। हमने टाइप किया इंडिया हम्म, और एंटर करेंगे। चलो, क्यों नहीं लिया ये इंडिया? एंटर नहीं लिया, रहने दो। अभी क्या है कि हमें इसको कैपिटल करना है। तो कैपिटल करने के लिए क्या, तुम जो बता रहे हो यहाँ पे जो ऑप्शंस है अपर लोअर का, तो इसका शॉर्टकट भी है। यहाँ से तो कर ही सकते हो हम टैब से। इसको सिलेक्ट करो और शिफ्ट के साथ, सॉरी मेरा कीबोर्ड पे काम क्यों नहीं कर रहा, फंक्शंस के साथ दबाना होगा। जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं ना, तो उसका देख लेना कि अगर फंक्शंस की के साथ काम करेगा तो वो अलग बात है। वैसे ये ऑप्शंस का जो शॉर्टकट है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, इससे होता क्या है, चेंज द केस, केस चेंज करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि लैपटॉप में फंक्शंस के साथ काम करेगा तो तुम फंक्शंस यूज कर लेना, हो सकता है किसी का डायरेक्ट भी काम करे। फंक्शंस के साथ शिफ्ट को प्रेस करते हुए F3 को प्रेस करेगा ना जितनी बार, उतनी बार इसकी पॉसिबिलिटीज, जितनी भी कैरेक्टर, मतलब जितने भी इसके केस स्टाइल्स होंगे वो चेंज होगा। तुमको जिस तरह से रखना है अच्छा, तुम रख सकते हो। ठीक है, सिर्फ लैपटॉप के केस में यहाँ पे फंक्शंस की यूज करना है, अदरवाइज ओनली शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, ये वर्ड में था। चलो इसको हम डोंट सेव करते हैं। सिमिलरली एक्सेल में वैसा कुछ नहीं है कि आप शिफ्ट F3 करोगे तो कुछ हो जाएगा, चेंजेस वगैरह वैसा नहीं होने वाला है। एक्सेल में इसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला है। एक्सेल में कुछ भी करना है, चेंजेस, मॉडिफिकेशन, तो इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड ऑप्शंस हैं, हम उस पर आएंगे। टेक्स्ट फार्मूला पे काम करेंगे। पहले आज एक बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे आप सबको। हरिंदर, जरा ये बताओ, आप सबने ये फाइल देखा था जब हमने भेजा था मंडे को? तो देखिए तो तुम मंडे को नहीं देख पाए थे सर, मतलब कहाँ पे था जो। ट्यूसडे वेडनेसडे देखा ही नहीं एक बार भी? ट्यूजडे वेडनेसडे देखे हैं फाइल को, बट हमें पता नहीं कि कहाँ ये है जो। हेलो। ठीक है, मतलब तुमने ट्राई किया, तुमको समझ में नहीं आई, ये अलग बात है, लेकिन फाइल पे थोड़ा सा भी फोकस किया, हम ये जानना चाह रहे हैं। अगर तुम फोकस नहीं करोगे, टाइम नहीं हाँ दोगे ना देखे भाई, हैं। हाँ देखे हैं, तो वो तो कुछ फोकस में किए हैं। चलो कोई नहीं, देखते हैं। आयान, आयान दास, तुम बताओ। ये सर क्वेश्चन प्लीज रिपीट करेंगे, मैं जस्ट ज्वाइन किया। बस मैं ये जानना चाह रहा था, इस फाइल पे थोड़ा भी तुमने ध्यान दिया है? कुछ देखा है इसमें, क्या हाँ सर, कॉलम्स है, क्या रिकॉर्ड्स है? हाँ सर, मैंने बहुत कुछ मतलब ट्राई किया वहाँ पे, जो मतलब सेल्स का फॉर्मेट चेंज करने के लिए, और मेरा कुछ सवाल भी है इसके ऊपर। चलो सवाल पे बाद में आएंगे, पहले हम एक बेसिक पॉइंट क्लियर कर दें ठीक है। कि एक्सेल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, इन रिकॉर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सेल के अंदर के रिकॉर्ड्स वर्क से ये जो आपको रिकॉर्ड्स दिख रहा है, इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन है, सैलरी, नेट टिप्स, और ये पता नहीं कैपिटल लॉस, क्या क्या चीजें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी, एज है, एजुकेशन है, इन सब को एक सिंगल वर्ड में क्या बोलेंगे? क्या है ये? एक्सेल वर्कबुक। स्प्रेडशीट, नहीं, नहीं, डेटा। ये इसको बोलते हैं डेटा। आपको बता दूं डेटा क्या है। जितने भी तरह के इंफॉर्मेशन है, चाहे वो इमेज फॉर्मेट में हो, ड्राइंग फॉर्मेट में हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, या नंबर फॉर्मेट में हो, ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर्ड है वो डेटा है। ठीक है,
ऑफिस में आप इसको वर्कशीट वर्कबुक बोल के नहीं बुलाएंगे सीट के अंदर, आप इसको बोलेंगे डेटा। ये आपके पास एक डेटा है और सैलरी डेटा का नाम से देखो दिख रहा है, तो सैलरी डेटा के नाम से ये सीट है, ठीक है। सैलरी डेटा, क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या मैं बोल रहा था आपको कि ये जो इन्फॉर्मेशन इसको क्या बोलते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को हम बोलेंगे डेटा। लेकिन ये डेटा है कहाँ पे, ये डेटा आपके एक्सेल के वर्कशीट में है, ठीक है। और वर्कशीट ये पूरा फिल नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 15,000 रिकॉर्ड्स ही हैं, क्योंकि इसमें 10 लाख रिकॉर्ड्स अभी हैं जहाँ पे आप और रिकॉर्ड्स डाल सकते हो, मतलब और डेटा इसमें डाल सकते हो, ठीक है। एक्सेल में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम डेटा बोलेंगे, याद रखना ये चीजें। आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कभी किसी डेटा पे काम किया है, अगर आपको पता नहीं होगा डेटा होता है क्या है, तो आप बोलोगे मैंने कभी डेटा पे काम नहीं किया है, राइट। ओके सर। तो एक्सेल के हर एक रिकॉर्ड्स को हम डेटा ही बोलेंगे। बोलो क्या बोल रहे थे। पर सर डेटा तो वैसे मतलब जो हर चीज को बोलते हैं ना, लाइक जिससे इंफॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं तुम्हें सिंपल डेफिनेशन दिखाऊं हमारे चचा जी से पूछ के, गूगल चचा सब कुछ जानते हैं ये। सिंपल यहाँ पे टाइप कर दूं अगर मैं, व्हाट इज डेटा, देखो बिल्कुल एक सिंपल लाइन में तुम्हें दिखा देगा। ओ भाई साहब कहाँ चला गया। In computing, data is an information that has been translated into a form that efficient for movement or processing. Yes, sir. ये बिल्कुल लीनियर लैंग्वेज में है। कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में हो वो डेटा कहलाएगा, फिर चाहे वो नंबर्स हो या वो किसी जगह का मैप हो, वो मैप भी एक डेटा ही है, Right, sir. ठीक है। क्लियर हुआ हरिंदर डेटा क्या है। यस सर। ओके और डेटा हमारा होता कहाँ है, एक्सेल के सीट पे आपको डेटा मिलेगा, और वो एक्सेल का जो फाइल होगा, जैसे कि ये फाइल है, इसे आप वर्कबुक बोल सकते हो या एक्सेल की फाइल बोल सकते हो, ठीक है। ये जो मैं मूव कर रहा हूँ ये एक एक्सेल का फाइल है या फिर एक्सेल का वर्कबुक है। जब हम इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर मल्टीपल सीट्स देखते हैं, राइट। और हर सीट्स में सिर्फ आपको सेल्स मिलेगा, और सेल्स में क्या, सेल्स के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा जो कि डेटा है। सेल्स के अंदर सारा डेटा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। Yes, sir. मैंने होम टैब आप लोग को वर्ड में बताया था, वही चीजें यहाँ भी थी। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस था, ये बॉर्डर का थिकनेस वगैरह डालना, बॉर्डर लाइन डालना, अंडरलाइन करना, बॉर्डर को डबल लाइन करना, ये सारी फॉर्मेटिंग थी। बाकी कलर्स वगैरह सेम है, अलाइनमेंट है। तो मैंने कहा था सबको प्रैक्टिस करने के लिए हर चीज, किसी ने प्रैक्टिस किया, अगर कोई डाउट है तो वो सवाल पूछो। ये सर एक्चुअली सर यहाँ पे होम टैब में जैसे कि हम लोग बॉर्डर वगैरह यूज करते हैं, एंड जो भी मतलब ऑप्शंस है, कुछ कुछ ऑप्शंस में कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे कि वर्ड में वैसे तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं होते। लाइक आप अगर रैप टेक्स्ट ही पकड़ लीजिए, रैप टेक्स्ट का जो ऑप्शन है ऊपर अलाइनमेंट में, तो रैप टेक्स्ट हर वक्त हॉरिजॉन्टली काम करता है, राइट। वो वर्टिकली काम नहीं करता है, ठीक। एंड और सर जी कह रहे जी सर फिर तो सवाल क्या है इसमें। नहीं मतलब यहाँ पे कुछ सवाल नहीं है, ये था। और सर अगर मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर एक रो या एक कॉलम सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो कैसे करें, मतलब ड्रैगिंग के अलावा और कोई ऑप्शन। हाँ बिल्कुल, देखो पार्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना है। अब हम आते हैं शॉर्टकट कीज पे, ठीक है। अभी हमारा सेल कहाँ पे है, सेल है हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। सबसे पहला सेल जो है वो है आपका A1, राइट। हाँ। A1 से मुझे ये देखना है कि इसके सबसे लास्ट कॉलम्स कहाँ तक है। तो मैं राइट कर्सर के थ्रू राइट साइड जा रहा हूँ वन बाय वन। मैंने माउस यूज नहीं किया, मैं कीबोर्ड का राइट की बटन यूज कर रहा हूँ। राइट की बटन सबको पता है ना, या दिखाऊं स्क्रीन पे। पता है सर। ये राइट की बटन, ठीक है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये वन बाय वन जाएगा राइट साइड पे। अब यहाँ पे चैलेंज ये आता है, मेरे पास अगर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड है तो हम एक बार में जाना चाहें कैसे जाएंगे, क्योंकि वन बाय वन जाएंगे तो अगर
0.5 सेकेंड्स भी लग रहा है तो वहां तक जाने में मुझे हो सकता है कि 2 मिनट लग जाए अगर ज्यादा डेटा है तो इसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्टकट कीज जो मैंने भेजा था उसको याद भी कर लो। और देखो क्या करते हैं हम, अगर सिंगल टाइम एरो की को प्रेस करते हैं तो वो एक बार में एक सेल जंप करता है, सिर्फ 1 सेल, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, अप या डाउन हो, राइट, ये काम करता है। लेकिन अगर इसी राइट बटन के पहले अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर दूं, कंट्रोल के बाद अगर मैं राइट बटन प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, पूरा एक डेटा रेंज तक जंप कर जाएगा। डेटा रेंज का मतलब है राइट साइड में जब तक कि उस डेटा का एंड ना हो जाए वो रुकेगा नहीं, और वो एक एक करके नहीं जाएगा, वो एक बार में पहुंचाएगा। देखो मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया है, अब मैं राइट वाला एरो बटन दबाऊंगा, ये एक बार में आ गया, ठीक है। सिमिलरली मुझे वापस से आना है, कंट्रोल क्लिक किया और लेफ्ट की साइड, क्योंकि मुझे पता है अब जो मेरा डेटा है राइट साइड पे है ही नहीं, अगर मैं राइट पे क्लिक करूंगा तो वो कहाँ चला जाएगा, सबसे आखिरी कॉलम पे जो ब्लैंक है, वहां कुछ भी नहीं है। देखो आ गया। फिर मैं लेफ्ट करके वापस आ जाता हूँ कंट्रोल के साथ, ये वापस आ गया। सिमिलरली बॉटम एरो एज यूजुअल, जैसे राइट क्लिक काम करता है वैसे बॉटम एरो सबसे लास्ट रिकॉर्ड पे लाके रख देगा आपको, बट कंट्रोल के साथ। तो ये क्या कर रहा है, जंप करा रहा है कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी कि डेटा के एक छोर से दूसरी छोर तक। अब हम ये चाहते हैं कि जंप करने के साथ साथ इस पूरा जो इसका वे है वो सिलेक्ट हो जाए, मीन्स A1 से लेके जो सबसे लास्ट नंबर कॉलम तक ही अगर आता है तो ये सिलेक्ट करते हुए आए, जैसे कि मैं माउस से कर रहा हूँ, ये कीबोर्ड से एक बार में सिलेक्ट हो, राइट। दिस वाज द क्वेश्चन आया। यस सर। इसको करने के लिए आपको पता है कंट्रोल के साथ मैं अगर राइट क्लिक करूंगा तो जंप हो जाएगा। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी प्रेस करूंगा साथ ही साथ में, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन राइट एरो, ये सबसे लास्ट तक तो जाएगा ही जाएगा, साथ में सिलेक्ट भी करेगा। आपको पता करना सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ कैसे करेंगे पता, हम फॉन्ट साइन चेंज करके दिखा देते हैं। देखो सब चेंज हो रहा है ना। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है। बोलो। सर अगर मुझे एंड तक जाना नहीं है, मुझे बीच तक कहीं पे भी जाना है, कि मान लीजिए कि एक कॉलम पे जाना है मुझे, तो वैसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, तुम्हें मैंने बताया था। यहाँ पे देखो जो एड्रेस है, यहाँ पे तुम डालो कि तुम्हें H तक ही जाना है, ये H तक पहुंचा देगा। नहीं मतलब सिलेक्ट A से H तक हो सकता है क्या? नहीं वैसे नहीं हो सकता। A से H तक सिलेक्ट करने के लिए तो फिर तुम्हें मैनुअल या तो कीबोर्ड से करो, मतलब कंट्रोल शिफ्ट तो वो लास्ट चला जाएगा, शिफ्ट एंड राइट एरो 1 बाय 1 तुम्हें करना पड़ेगा। ओके मतलब सर अभी मान लीजिए कि मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा है रो के हिसाब से, तो उसको मुझे अगर बीच तक कहीं पे भी सिलेक्ट करना है तो एक तो ऑप्शन है ड्रैग कर लो, और या कंट्रोल प्लस डाउन की प्रेस करते रहो, या फिर राइट की प्रेस करते रहो उस डेटा तक पहुंचने के लिए, उस जगह तक पहुंचने के लिए। हाँ चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी जो कंफ्यूजन है उसको मैं दूर करता हूँ 1 सेकेंड में। तुम कह रहे हो कि ये मेरे पास जो रिकॉर्ड अगर मैं नीचे आके देखता हूँ कंट्रोल के साथ तो 15,000 रिकॉर्ड है, राइट। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ 200 रिकॉर्ड ही सिलेक्ट हो या 500 रिकॉर्ड सिलेक्ट हो। हाँ। अब जैसे मैंने बताया कि शिफ्ट के साथ आना पड़ेगा, तो इस तरह से जाना टाइम टेकन है ना, 1 बाय 1 जाना। तुम चाहते हो कि एक बार में सिलेक्ट हो और उस रेंज तक हो जहां तक कि तुमने चॉइस किया है। कहाँ तक किया चॉइस हमने, A से लेके 500 तक, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस रेंज पे जाएंगे जहां तक हमें सिलेक्ट करना है। आ गए। ओके। अब बताओ मुझे, अगर यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ कंट्रोल और अप एरो प्रेस करूंगा तो क्या होगा? वो पहले तक मतलब फर्स्ट तक ले जाएगा, A1 तक ले जाएगा हमें। बिल्कुल, यही तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। इसे कर लो आप हाईलाइट, सिलेक्ट हो गया 500 तक एक बार में। हाँ सर हाँ। तो एक्सेल में जो तुम्हारा क्वेश्चन था बिल्कुल वैलिड था, सीख गए तुम, अच्छी बात है। इस तरीके की जो ट्रिक्स आएगी ना तुम्हें काम करने में, एग्जैक्टली सर, फेसेस होगा, बहुत सारे चैलेंजेस फेस होंगे इस तरह के। तो ये तुम्हें ना खुद थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम एरो की प्रेस करते हैं तो वो जंप करता है कंट्रोल की के साथ, राइट। और शिफ्ट के साथ अगर मैं प्रेस करूंगा तो जंप के साथ साथ सिलेक्ट भी करेगा।
अगर तुम्हें H1 से सिलेक्ट करना है तो पहले हम H1 पे चले जाते हैं, फिर हम कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो कर लेंगे, तो ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में जो हमें सिलेक्ट करना तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो क्लियर हो गया डाउट तुम्हारा? कर सकते हैं ऐसे? यस सर। परदीन तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं। चलो ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। होम टैब में ऑलमोस्ट आप सबने काम कर रखा है। मैं इसमें एक दो चीजें बता देता हूँ, फिर इसको हम क्लोज करेंगे होम टैब को। आप सबको मैंने बताया था टेबल फॉर्मेटिंग, याद है? हाँ सर। टेबल फॉर्मेटिंग तरह से क्या होता है, पूरे डेटा रेंज को एक सेट कर देगा, ये एक टेबल रेंज में गैदर कर देगा और इसका एक यूनिक नाम हो जाएगा टेबल 1 के नाम से। अगर इस सीट पे या इस वर्कबुक में कोई और टेबल नहीं है तो आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, जैसे सैलरी डेटा। सैलरी डेटा नहीं ले रहा है ये, सैलरी अंडरस्कोर डेटा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, किसी भी टेबल का नाम जब आप डालोगे ना तो ध्यान रखना उसमें स्पेस नहीं लेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, आगे चल के जब आप पढ़ोगे कभी, अगर एसक्यूएल सीखने का अगर इंटरेस्ट हुआ, वो भी मैं सिखाऊंगा इन केस इफ यू रिक्वायर्ड। तो वहां पे क्या होता है, जब टेबल हम क्रिएट करते हैं ना तो टेबल में एक यूनिक नाम होता है टेबल का, और हर कॉलम का हेडिंग जो होगा वो भी यूनिक होगा। लेकिन कंडीशंस क्या होगा कि उस नाम के बीच में कभी स्पेस यूज नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, लेकिन मैरिटल और स्टेटस के बीच में स्पेस नहीं है, ये इसका यूनिवर्सल रूल है। तो इसी हिसाब से हमें डेटा को भी रखना होगा, टेबल को भी रखना होगा। मैंने यहाँ पे जब टेबल का नाम दिया था, यहाँ पे सैलरी डेटा स्पेस के बाद डेटा, देखो इसने एरर दे दिया, सिंटेक्स नेम जो इन कैरेक्टर, क्योंकि हम इसमें स्पेस यूज नहीं कर सकते। इसका ध्यान रखना, ठीक है? यस सर। आई डोंट थिंक सो कि तुम लोग डेटाबेस में जाओगे स्टार्टिंग में, बट थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। चलो, तो मैं इसका फिलहाल टेबल से हटाता हूँ, क्योंकि टेबल पर रहेगा तो तुम लोग को फॉर्मूला नहीं दिखा पाऊंगा मैं। ठीक है, इसका काम हो गया टेबल का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम बाद में आगे पढ़ेंगे, इसको नोट कर लो। इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब हम फॉर्मूला वगैरह पे काम करना सीख जाएंगे। सेल फॉर्मेटिंग सबको पता है। फॉर्मेट का सेल स्टाइल का मतलब ही डिजाइन वगैरह करना सेल का। या तो तुम यहाँ से बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करो जिस रूप में तुम्हें देखना हो, या फिर तुम यहाँ से कलर वगैरह डालो, रेड करो, ब्लैक करो, तुम्हारी मर्जी, ये भी कर सकते हो। ठीक है, यस सर। तो इस पे ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, ये सब प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, इसको तुम करना। हम आते हैं अब सम पे, और ये ऑटोफिल पे। ये क्या होता है, एक नया सीट हम लेते हैं, नया सीट के अंदर हम डालते हैं यहाँ पे जैसे संडे। देखो एक्सेल की एक खास बात ये है, हमने यहाँ पे संडे लिखा, मंडे लिखा। अभी क्या मैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सब मुझे लिखना पड़ेगा वन बाय वन, एक एक करके, नो सर। है ना? पर इसमें वो चीजें नहीं करनी है हमें। हम क्या करेंगे, इसे क्लिक करके यहाँ प्लस आइकन पर आके ड्रैग कर लेंगे। ये आपको उसके बाद का जो भी डेट नेम होगा या डेज खुद दे देगा ला करके कि करना क्या है। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, हर चीज के लिए। जैसे मान लो मैंने जनवरी 22 लिखा और मैं इसे ड्रैग कर दूंगा, इसे पता है ये मंथ का नाम है, ये डाल देगा। ठीक है, जैसे मैंने 1 जैन 22 लिखा, इसको पता है ये डेट है, फर्स्ट के बाद कौन सा डेट आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये खुद ब खुद तुमको दे देगा। दिस इज कॉल्ड ऑटोफिल। ऑटोफिल जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, ठीक है? यस सर। हम आते हैं ऑटो सम पे। वो क्या है, पर ध्यान रखना, इसे जब भी तुम ड्रैग करो तो हो सकता है कि तुम्हें कंफ्यूजन हो ड्रैग करने में। ये जो बड़ा सा प्लस सिंबल बना है ना कर्सर का, जब इसे बॉक्स के ठीक नीचे ले जाओगे तो छोटा सिंबल बन जाता है प्लस का, तब आप इसको क्लिक के साथ ड्रैग करना। उसके पहले करोगे तो नहीं होगा, ऐसे करोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ ये डेज है, और ये मैं मान लेता हूँ हमारा कुछ इनकम है इस डेज में। और देखो एक फॉर्मूला है, इक्वल टू रेंट बिटवीन,
इसको नोट कर लेना, तुम्हें प्रैक्टिस करने में काम आएगा। रैन बिटवीन में जब फॉर्मूला को यूज करोगे, ये दो नंबर्स पूछता है, एक बॉटम एक टॉप। इससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने हिसाब से रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए कि 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स को यहाँ पे पॉपुलेट कराना है, तो मैंने 2 से लेकर 10 तक डाल दिया, 2,10। अभी मैं एंटर करूंगा, ये क्या करेगा, रैन बिटवीन, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ नीचे तक। देखो 2 से लेकर 10 तक का नंबर इसने पॉपुलेट कर दिया, हमें बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं है। या तो फिर हम इसे मैन्युअली फिर टाइप करते हैं। मैन्युअली टाइप करना आपको पता है कितना टफ होगा, 5 4 3 6 9 8 10 इस तरह से करना पड़ेगा। तो अगर हमें इस चीज से बचना है प्रैक्टिस के लिए या और भी आगे की चीजों के लिए, तो इस तरह से नंबर को हम जनरेट कर सकते हैं रैन बिटवीन यूज करके। ठीक है, एक फॉर्मूला हुआ ये, इसको नोट करना, प्रैक्टिस में काम आएगा। अब देखो ये ऑटो सम करता क्या है, चलो मान लेते हैं ये वैल्यू है जो कि इस पर्टिकुलर डे में इनकम हुआ है ना। अब हमें देखना है कि पूरे वीक में, वीक टोटल कितना इनकम हुआ है। इनकम वर्ड्स के हिसाब से नंबर्स बहुत छोटा है, मैं इसको विजिट डालता हूँ। हरिंदर थोड़ा म्यूट कर लो। नंबर ऑफ विजिट मान लेते हैं, ये हमारे हरिंदर के मेडिकल सेंटर पे शायद पेशेंट की विजिट मान लेते हैं। पेशेंट्स आते हैं यहाँ डॉक्टर्स के पास, तो संडे को 6 10 8 ये नंबर ऑफ पेशेंट्स की विजिट है, कितने कितने पेशेंट्स आए वहां पे। मुझे देखना है कि पूरे वीक में कितने पेशेंट्स आए। अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्या इक्वल टू 7 + 5 ऐसे तो नहीं करेंगे ना, ऐसे करने गए तो पूरा दिन लग जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखो ऑटो सम्स का ऑप्शन है, पर इसके अंदर सम एवरेज काउंट मैक्स मीन बहुत फंक्शन है, इस पे हम नहीं जाएंगे, सिर्फ अभी हम सम को देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना, ऑटो सम पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ना, ये अपने आसपास देख लेता है कि किस तरफ नंबर है जिसको सम करना है। इसने अपने ऊपर देखा, क्यों देखा, क्योंकि इसके लेफ्ट में सम करने वाली कोई चीज है ही नहीं, वीक है। टेक्स्ट को भी क्या सम करेगा, यहाँ पे सम का मतलब होता है ऐड करना, एडिशन। तो इसने देखा इसके ठीक टॉप में सीक्वेंसिंग नंबर आ रखा है जिसको सम करना है, इसने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया और बस आपको एंटर प्रेस करना है। देखो इसने 53 आपको आउटपुट रिजल्ट दे दिया लाके, दिख रहा है। यस सर। और अगर इसको हम ऑटो सम से नहीं करें तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा इसका, हम डालेंगे इक्वल टू SUM। सम करते ही आपको देखो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, सम इफ, सम IFS, सम प्रोडक्ट, सम SQ, बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा वो सब मैं आपको बताऊंगा, जैसे सम इफ, सम IFS क्या होता है, सम प्रोडक्ट्स क्या होता है, सब बताएंगे। फिलहाल अभी सम पे देखते हैं। सम सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, हम इसको टैब प्रेस करेंगे जैसे ही, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। ओपन ब्रैकेट, अभी ये पूछता है नंबर 1 कॉमा नंबर 2, तो आप इसको सेलेक्ट कर करके कॉमा डाल डाल के दे सकते हो। अब आप पूछोगे तो सर ये तो बहुत लेंदी हो गया, कॉमा डाल डाल के हम 200 नंबर्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो हमें वैसे कुछ नहीं करना, हम सिंपल इसे माउस के थ्रू क्लिक करके ऊपर तक ड्रैग कर लेंगे, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा रेंज, D5 से D12 हो गया ना, क्योंकि ये D5 पे है, लास्ट नंबर D12 पे है, इस बीच का पूरा रेंज इसने ले लिया। ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। ठीक, यस सर। अब यहीं पे आता है कॉमा वाली बात, कि हमें देखना है कि कॉमा कब यूज करते हैं। चलो वो तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो ये एक वीक का डेटा है, मैं इसको नीचे और पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पूरा पेस्ट कर लिया नीचे तक, थोड़ा मैं छोटा करता हूँ इसके। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे देखना है संडे टोटल विजिट। ठीक है, अब क्योंकि डेटा मेरे पास तो बहुत सारा है ना, और नंबर ऑफ डेज भी रिपीट हो रहे हैं, और मुझे सिर्फ चाहिए कि टोटल सिर्फ संडे में कितना विजिट्स हुआ है। या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल विजिट्स, और यहाँ पे डाल देता हूँ
संडे, मतलब हमें क्या देखना है, संडे में टोटल विजिट्स कितने हुए। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम टाइप करेंगे, ओपन ब्रैकेट, यहाँ संडे है, हमने सेलेक्ट किया, देन कॉमा, नेक्स्ट संडे क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट संडे यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड देन कॉमा, एक और संडे क्या है तुम्हारा, टॉप पे है, सिलेक्ट किया एंड देन कॉमा। अभी हम क्या कर रहे हैं, उस रेंज में से स्पेसिफिक डेज को सम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमा का यूज हो गया ना। हाँ ऐसी जगहों पे आपको कॉमा यूज करना है। ये आपको अभी देखो हमने सम किया है, पर ये नंबर क्या दिखा रहा है, 19 जैन 00। डेट के फॉर्मेट में। अब एक मिनट यहाँ रुक जाओ, हरिंदर मुझे बताओ इसको नंबर फॉर्मेट में कैसे लाएंगे। नंबर फॉर्मेट में हाँ जी, ये डेट आ रहा है, इस दो तीन वैल्यू का सम तो 20 30 50 कुछ होना चाहिए ना, ये डेट आ रहा है, इसको नंबर फॉर्मेट में कैसे लाएंगे। इसका नंबर फॉर्मेट में कुछ सोचना पड़ेगा, ये आउट ऑफ सोचना पड़ेगा भाई, आउट ऑफ माइंड करोगे तो आउट ऑफ ऑफिस हो जाओगे तुम। इसे प्लस करके तो हम ला सकते हैं। भाई प्लस सी करके तो लाया, पर यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है जनवरी 19। नहीं सर, ऐसे कैसे होगा। ऐसे कैसे होगा, ऐसे हो रहा है, क्या करूं मैं। नंबर चलो विजिट ऊपर जो लिखा हुआ है पहले से विजिट क्यों है नंबर 9 जनवरी 22 चलो ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तुम्हारे हिसाब से, एक बिल्कुल सिंपल प्लस करता हूँ। मैं ये कर रहा हूँ 6 प्लस 7, नहीं फिर से 6 प्लस 7, कितना होगा। तो ऐड हाँ मैं बस ऐड ही कर रहा हूँ, कितना होगा। इंटर मारने पे आ जाएगा टोटल 14 12 7 मतलब 19 19 कितना आया। 19 जैन 00। मतलब तुम प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो। ईयर तो ईयर का दे रहा है जैन 9 00। हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि तुम प्रैक्टिस इसका मतलब नहीं कर रहे हो हरिंदर, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे। दोस्त सप्ते में 3 दिन की क्लास में मैं 1 घंटा बताऊंगा, बाकी के दिन तुम्हें प्रैक्टिस करना है। अयान तुम बताओ। सर इसको नंबर फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है क्या रुको, मेरे पास और कौन सिलेक्ट कर रखा है, अयान दास, सागर, सागर तुम बताओ। बता रहे बताओ जल्दी। हाँ सर भूल गए सर भूल गए। भूल गए, ये बताने के लिए तुमको टाइम लग रहा है। सीखो। अयान बोलो क्या करना है, बस स्टेप्स बताओ, कहाँ जाना है मुझे। वो नंबर का दिख रहा है ऊपर होम टैब पे। हाँ नंबर दिख रहा है। हाँ वहाँ पे ऊपर कस्टम है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है यहाँ पे नंबर का जो दिख रहा है नीचे, वो उस पे भी बिल्कुल क्लिक कर सकते हैं और जनरल पे भी क्लिक कर सकते थे। ठीक है। फरदीन मुझे ये बताओ इसका डेसिमल पॉइंट कैसे हटाएंगे। तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं वहां से। ठीक है, हम नंबर रिबन में जाएंगे, वहां पे हमारे पास राउंड ऑफ का है, तो जितने डिजिट में चाहिए उतने बार क्लिक करेंगे, वहां से राउंड ऑफ हो जाएगा। कहाँ पे, नंबर्स में जाऊं मैं अंदर। नहीं, नंबर के आपके रिबन पे जाएंगे ना, वहां पे आपको राउंड ऑफ का दिखेगा, जो आपको परसेंटेज कॉमा के साइड में, राइट साइड में। हाँ ठीक है, डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल, तो यहाँ से हम हाँ घटा घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। ठीक है हरिंदर, समझ में आया। ये जो फॉर्मेट बॉक्स है यहाँ पे नंबर्स का, यहाँ पे मैंने बताया था तुम लोगों को, यहाँ पे करेंसीज, डेट, अकाउंटेंसीज, टाइम, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, याद है लास्ट टाइम हमने बताया था डेट वगैरह फॉर्मेट करके। तुमने वीडियो भी नहीं देखा, मैंने अपलोड किया था कि शायद तुम देख लोगे दोबारा से। चलो ठीक है, तो ये समझ में आया कि कॉमा हम कब यूज करते हैं, हम लोग सम कॉमा से यूज कर रहे थे ना। इस तरह का यूज करने के लिए तुम्हें बहुत बार आएगा, याद रखना ऑफिस में। तुम्हारे पास बहुत सारे, हाँ बोलो। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे संडे जिस जिस कॉलम में एंड रो पे है, तो उस हिसाब से मुझे वो चेक करके वहां पे डालना पड़ेगा कि D2 पे है, D5 पे है, ऐसे करके। तो मेरे पास जब हाँ बहुत हाँ सारा
होगा तब उसको मतलब उसमें से कैसे ये सिलेक्टेड, वो थोड़ा। सबसे पहले ये बताओ कितने लोग हैं जो पेन और पेपर के साथ बैठे हैं? मैं हूँ सर। पेन पेपर ले लेता हूँ सर। आई बिलीव अयान। सागर तुम्हारे पास पेन पेपर है? हाँ मेरे पास भी है सर। ठीक है, चलो अभी बार के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगली बार से हम बताएंगे कैमरा ऑन करके दिखाओ मुझे। ठीक है अयान, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है और मुझे एक्सपेक्टेशन था कि इस तरह के सवाल कुछ आए। तो अब हम चलते हैं अयान के सवाल पे। सबसे पहले आज हमने तुम लोगों को क्या बताया ये नोट कर लो। हमने तुम्हें बताया है रैंड बिटवीन, राइट? जी। है ना? हाँ। दो नोटबुक। रैंड बिटवीन मैंने नंबर जनरेट करने के लिए बताया। हरिंदर, इससे क्या होता है? जी रैंड बिटवीन फॉर्मूला से क्या होता है? कंप्यूटर से डाटा ओपन होता है। कंप्यूटर से डेटा ओपन होता है? रैंड बिटवीन का मतलब नहीं पूरा समझ पा रहे हैं। देखो कहाँ थे तुम? इज इक्वल टू रैंड मेरा बिटवीन। उसमें से ठीक है मैं बता रहा हूँ, देख लो इससे होता है क्या है। संडे, ये नंबर ऑफ डेज है यहाँ पे बहुत सारा। मुझे यहाँ पे कुछ नंबर पॉपुलेट कराना है प्रैक्टिस सेट करने के लिए। नंबर्स तुम कहाँ से डालोगे? तुम्हारे पास कीबोर्ड है, 1 बाय 1 तुम नंबर डालो, या फिर सिस्टम में एक ऐसा ऑप्शन है एक्सेल के पास कि आप इस फॉर्मूले के थ्रू रैंडमली नंबर डाल सकते हो। रैंडम मतलब कुछ भी नंबर जनरेट करा सकते हो। इसके लिए रैंड बिटवीन का फॉर्मूला है इक्वल टू रैंड बिटवीन ओपन ब्रैकेट। आपको बस नंबर का रेंज देना है। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ 15 से लेकर के 50 तक के नंबर जनरेट हो जाए ऑटोमेटिकली। किसी के आगे कुछ भी नंबर हो पर वो 15 से 50 तक ही होने चाहिए। देखो हो गया ना? या समझ ऑटोमेटिक में आया? नंबर तो लाने के लिए। बिल्कुल रैंडमली नंबर जनरेट करने के लिए वी ऑलवेज यूज रैंड बिटवीन। ठीक है। अब नीचे हमने बताया था एक बार आयान, टोटल करने के लिए, राइट? तुम्हारा सवाल बिल्कुल वैलिड है और हम उस पे आते हैं अभी। इक्वल टू सम करेंगे ओपन ब्रैकेट और पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे जहां तक हमें सम करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये आपको टोटल सम ला के देगा। सम बोले तो एडिशंस, जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। यही चीजें यहाँ पे भी है, छोटा सा बटन है। तो हमें अभी से फोकस नहीं करना है, एक एक करके फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे, राइट? ये शॉर्टकट्स है, छोड़ते हैं इसको। तो हमने सम भी जान लिया। कोई डाउट हो तो बताना मुझे। नो सर। अब जो अयान का सवाल था कि बीच बीच में जो नंबर ऑफ डेज है 1 बाय 1 सिलेक्ट करके जाना पड़ेगा और उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें यहाँ संडे का नंबर दिखेगा कितना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने तुम्हें क्या बताया था? जैसे ही हम सम टाइप करते हैं, चलो इसको छोड़ देता हूँ, नीचे करते हैं। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा सम का और हम नीचे लगाएंगे सम इफ। हमें क्या चाहिए? जितने भी संडे में विजिट्स हुए हैं हमें वो टोटल सम चाहिए। यहाँ पे कितने विजिट्स हुए हैं। यहाँ पे अयान हम यूज करेंगे सम की जगह सम इफ। देखो जैसे सम टाइप करोगे ना, सेकेंड ऑप्शन आएगा सम इफ का। आ रहा है? हाँ सर। दिख रहा है? मैं स्क्रीन बड़ा करूँ? नहीं सर दिख रहा है। नो सर, ठीक है। ठीक है, तो हम इसको हाइड कर लेते हैं रिबन बार को। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू सम इफ। सम यूज नहीं करेंगे। सम इफ का क्या मतलब? इफ का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब होता है अगर। सब जानते हैं इंग्लिश में, छोटी सी वर्ड है। हाँ सर। तो हमसे क्या बता रहे हैं? सम तो करना है लेकिन तब करना है जब उसे संडे मिले, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है। ओके। जैसे सम इफ करोगे ओपन ब्रैकेट में ये पूछता है रेंज, तो हम ढूंढने वाले हैं संडे को। पर संडे को ढूंढेंगे कहाँ? हम जिस जगह ढूंढेंगे उसको हम रेंज कहेंगे। तो हम ढूंढने वाले हैं इस डेज में। डेज में यहाँ से लेके पूरे नीचे तक, ये रेंज हो गया। सर अब हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे पहले कंप्लीट कर लें। अच्छा सर ठीक है। कंप्लीट करते हैं।
ठीक है सर। फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो जाए फिर बीच में सवाल बाद में करना। ओके, तो ओके सर। हमने रेंज सिलेक्ट कर लिया एंड देन यहाँ पे फॉर्मूला के नीचे देखोगे ना तुम्हें हिंट्स मिलेगा। ये बोल रहा है कॉमा लगाने के लिए, कॉमा यूज करो। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है? कंडीशन। तो हम इस रेंज में कंडीशन क्या डाल रहे हैं? संडे का कंडीशन डाल रहे हैं। संडे हमारे पास यहाँ पे लिख रखा है, हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। क्लियर? अगेन ये देखो फॉर्मूला में नीचे हेल्प आपको बता रहा है कि कॉमा यूज करना है आपको। हमने कॉमा यूज कर लिया। अब ये पूछ रहा है कि अगर ये संडे यहाँ मिल जाता है तो सम रेंज क्या होगा। नीचे देखो सम रेंज पूछ रहा है ना। हाँ। सम रेंज ठीक इसके सामने वाली वैल्यू होगी। ध्यान रखना, जितना एड्रेस आपका रेंज में होगा उतना ही एड्रेस आपका सम में भी होना चाहिए। कहने का मतलब है C5 से C20 तक अगर हमने रेंज डाला है क्राइटेरिया के लिए तो 5 से 20 तक का ही रेंज होना चाहिए सम के वैल्यू के लिए। एग्जैक्टली। और इसे ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर प्रेस करो। ओके। अगेन ये आ गया हमारे पास डेट फॉर्मेट में। अब हरिंदर ही इसे ठीक करेंगे। हरिंदर बताओ जल्दी से। फर्स्ट ऑफ क्लिक जनरल पे। जनरल कहाँ है भाई? जनरल वो रिबन पे है जो। रिबन पे कोई जनरल टैब नहीं है। कस्टम जहाँ पे है, कस्टम सॉरी कस्टम जहाँ पे लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं नंबर सेक्शन। होम टैब के अंदर नंबर सेक्शन में जाएंगे और फिर यहाँ जनरल के अंदर आपको नंबर दिखेगा। ठीक है, और डेसिमल हम हटा देंगे। ठीक है, देखो रिजल्ट सेम है। हमने यहाँ मैनुअली सेलेक्ट किया और यहाँ सम से सेलेक्ट किया। रिजल्ट सिर्फ संडे का है। इसका बेनिफिट क्या होगा हमें पता है। यहाँ से यहाँ तक में 7 डेज के कोई भी नाम हो सकते हैं। हमने यहाँ पर संडे टाइप किया। क्या हो अगर हम इसको फ्राइडे कर दें? रिजल्ट सेम होगा या कुछ अलग होगा? अलग होगा। यहाँ पे शायद एरर आ सकता है क्योंकि वहाँ पे जो हमने इनपुट डाला, कमांड डाला है वो संडे के लिए था। बिल्कुल आप गलत हैं और आप हार चुके हैं अपनी पूरी प्राइस में। नहीं देखो फ्राइडे फॉर्मूला लगा हुआ तो क्या आएगा? देखो हमने फॉर्मूला में से संडे मंडे कुछ बताया ही नहीं है। हमने क्या कहा था? जब भी फॉर्मूले वाले सेल पे, लेट मी कंप्लीट, फॉर्मूले वाले सेल पे कोई वैल्यू आता है तो वो कैसे आता है? रेफरेंस के थ्रू आता है। और यहाँ पे रेफरेंसिंग क्या है हमारा? हमारा रेफरेंस है ये फ्राइडे वाला सेल, है ना। हमने इस सेल को सिलेक्ट किया है ना कि फ्राइडे को। अब इस सेल के अंदर कुछ भी हो वो ढूंढ के लाके देगा। हम यहाँ पे अगर सैटरडे भी लिखेंगे तो वो सैटरडे को लाके देगा। हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड लिख दें जो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है तो वो क्या लाके देगा? जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट लिख दूं, फिर वो क्या लाके देगा? कुछ भी नहीं, टेस्ट मिला ही नहीं उसे। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीजें? जी बिल्कुल। आयान तुम्हारा सवाल था कुछ बीच में, बोलो। सवाल एक तो ये था सर कि पहले अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी मेरे पास ये छोटा सा है, ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड उसी हिसाब से वहाँ पे कमांड ऑटोमेटिकली जा रहा है सम इफ के थ्रू। उसके बाद वो शो कर रहा है नीचे कि क्या क्या देना है। पहले अभी सामने आप वहाँ पे नीचे दिखा रहा था कि क्राइटेरिया एंड उसके बाद कॉमा देने के लिए भी बता रहे थे, राइट। तो वो ऑप्शन आ जा रहा है क्या क्या करना है हमें, रेंज, क्राइटेरिया, सम, रेंज, ऐसे ठीक है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है ना कि जब मैं सिस्टम पे मतलब ऑफिस में सिस्टम पे बैठूं तो ये मुझे ध्यान पे मतलब याद में रखना जरूरी है या फिर नीचे ऐसे दिखा देगा उस हिसाब से? देखो मैं आपको क्यों बोला कि फॉर्मूला का नीचे जो हिंट्स आ रहा है उस पर ध्यान देने के लिए, क्योंकि हो सकता है एक्सेल के अंदर लाखों फॉर्मूला मैं आपको 100 ही सिखा पाऊँ, राइट जी। ठीक है, तो उस 100 के अलावा अगर कभी आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला आ गया जिसको आपको पता ही नहीं कि ये काम कैसे करता है, आप बोलोगे ये तो मेरे लिए अननोन है, ये कभी मैंने देखा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है बताने का मकसद कि इसको देख के एटलीस्ट आपको ये आइडिया लग जाता है कि इस फॉर्मूले से हमें करना क्या है और हम मतलब किस किस जगह से किस किस डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या सिलेक्ट करना होगा हमें। ये हेल्प करता है आपको फॉर्मूले को पूरी तरह से यूज करने में। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पर जब नया कोई फॉर्मूला आएगा मैं आपको बोलूं
अयान एवरेज इफ एक फॉर्मूला होता है, लगा के मुझे इसका एवरेज बताओ, तो आप क्या करोगे? आपको पता ही नहीं होगा कि कभी इसके नीचे इस तरह का हेल्पिंग कुछ कंटेंट भी दिखता है, हाँ तो आप यूज कर पाओगे? आप तो बोलोगे सर मैंने एवरेज इफ तो कभी यूज ही नहीं किया, ये कैसे करते हैं मुझे बताओ, राइट? हाँ एग्जैक्टली। अगर आप इससे, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये आपको हेल्प करता है कि फॉर्मूला का सिंटेक्स कैसा होना चाहिए और उसके लिए कौन कौन सा सेल को वो कैसे कैसे सिलेक्ट करना है, तब आपको इस पे ध्यान देना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल बताई। ठीक है। तो सर यहाँ पे और एक क्वेश्चन ये है कि अभी मेरे पास बहुत सारा डेटा है, तो जैसे कि सिलेक्ट कर रहे हैं ना हम, तो उसको सिलेक्ट करने का तरकीब भी सेम रहेगा कि जैसे कि आपने पहले दिखाया कि फर्स्ट से लेकर लास्ट तक मुझे सिलेक्ट करना है, तो वैसे ही सिलेक्ट करेंगे, right? CTRL प्लस SHIFT प्लस उसके बाद आपके पास आता है लेफ्ट राइट अप या फिर डाउन एरोज। Okay, ठीक है, ये क्या करेगा? सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट डाटा टू सेलेक्ट द डेटा रेंज, यस सर, गॉट इट। राइट? हाँ शॉर्टकट याद होने चाहिए, अगर शॉर्टकट्स याद नहीं होंगे तो एक्सेल पे काम नहीं कर पाओगे। सर, ये सबसे मतलब टफ है मेरे लिए, क्यों क्यों? शॉर्टकट याद रखना, मतलब यूज नहीं करते ना, इसलिए तो मतलब आपको बोलते कि थोड़ा काम ऑफ दीजिए। कोर्स, देखो अच्छा एक बात बताओ, जब तुम 12 की पढ़ाई कर रहे थे, मैथ्स बनाया होगा, या 10th की पढ़ाई कर रहे थे, मैथ्स बनाया होगा, तो क्या उसको रट्टा लगा के याद कर रहे थे? प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है ना। हाँ सर, वही सर, प्रैक्टिस। ये कोई मतलब वो नहीं है, हिस्ट्री क्लास नहीं है कि तुम्हें रट्टा लगाना है कि किस साल में क्या हुआ था। ये तुम्हें प्रैक्टिस करना है, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि किससे क्या होता है। और एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज होने वाले यही ऑप्शन, यही शॉर्टकट्स है, कंट्रोल शिफ्ट उसके साथ लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एरोज। ओके, ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। तो याद तो करना पड़ेगा। सर, वाह हरिंदर, तुम्हारे पास भी क्वेश्चन आने लग गए, बोलो। क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वो चीज हमसे थोड़ा सा रॉन्ग जा रहा है। कोई बात नहीं, जल्दी बोलो, आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं मतलब ये जो संडे ओनली हमको सम करना है संडे का, तो हाँ, वो हमको पूरा ऐड करके दे रहा है, तो हम कैसे करें? फिर से एक बार हमको बता दीजिए। सिर्फ संडे का सम करना है। हाँ मतलब संडे का सम करना है पूरा डेटा में। ठीक है सागर, तुम्हें समझ में आया है? तुम्हें भी फिर से जानना है? मेरे को भी सर संडे का ही जानना है सर, कि पूरा सिर्फ संडे का सम कैसे करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। हमें सम की जगह सम इफ करना है, इक्वल टू सम इफ ओपन ब्रैकेट। वाला नहीं सर, सम हमको तो चाहिए, कौन सा वाला? ओनली सम ऊपर, टोटल विजिट संडे का। और ये तो कॉमा तो देके सिलेक्ट कर लोगे भाई, इज इक्वल टू सम करो, इस संडे को ढूंढो, कहाँ है तुम्हारे डेटा में, ये रहा संडे, सिलेक्ट करो, अगेन कॉमा, फिर ढूंढो नीचे संडे कहाँ है, ये रहा संडे, सिलेक्ट, क्लिक करो, बस सिलेक्ट हो जाएगा। ऑल में से हम संडे जानना चाह रहे हैं, क्या? ऑल डेटा में से हम खाली संडे जानना चाह रहे हैं। अरे तो भाई मेरे, वो सम नहीं होगा, वो सम इफ होगा। सॉरी सर, यही हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, समय ऐसा क्यों नहीं दिखा रहा? अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जब बता रहा हूँ तो ध्यान रखो क्लास पे, जब बताऊं तो प्रैक्टिस नहीं करना, प्रैक्टिस करने के लिए जब बोलूं तब प्रैक्टिस करना, ठीक है? नहीं, बच्चों वाली हरकत नहीं, बता रहे हो तुम वहाँ मस्ती में अपना प्रैक्टिस कर रहे हो। बी मैच्योर्ड, जब बता रहे हो तो ध्यान यहाँ पे रखो, वरना सीख नहीं पाओगे, और ये सिली क्वेश्चंस की वजह से फिर क्लास डिले हो जाएगा। तो वही मैं बता रहा था, सम इफ हम कंडीशंस लगाएंगे कि पूरे डेटा सेट में सिर्फ संडे सिलेक्ट करना है, तो हमें डेटा सेट सिलेक्ट करना होगा, पूरा रेंज हम डाल देंगे, क्लिक करके हमने सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा इस बॉक्स में है, F11 पे मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, हमें सम डालना है, सम रेंज, सम रेंज हमारे पास ये वैल्यूज है नंबर ऑफ विजिट का, हमने वो सिलेक्ट कर लिया,
ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। हो गया? क्लियर सागर? हाँ प्रैक्टिस सर। करोगे इस पर? ठीक है, तो अभी ये हमने सम और सम इफ जाना। अब इसका मैं मान लेता हूँ एवरेज पर डे। एवरेज पर डे कितने विजिट्स होते हैं ये देखना है, राइट? देख सकते हैं अयान, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। हमारे पास मल्टीपल डेज में मल्टीपल नंबर्स जनरेट हो रहे हैं। मुझे देखना है कि चलो एक मिनिमम एवरेज जो है वो नंबर ऑफ विजिट्स कितने हो सकते हैं। तो बोलने का तो हम एवरेज बोल देते हैं, पर इसका फॉर्मूला कैसे काम करता है वो हम दिखाते हैं तुम्हें। इज इक्वल टू एवरेज, ए वी टाइप करोगे तुम्हें ए वी के रिलेटेड सारा जो भी होगा फॉर्मूलाज यहाँ दिखेगा। एवरेज सेलेक्ट करो, ओपन ब्रैकेट, सेम थिंग जैसे हम सम में कर रहे थे वैसे एवरेज में करेंगे। पूरा का पूरा नंबर हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, इस पूरे में से एवरेज नंबर्स निकाल के आपको दे देगा। ठीक है? सर आपने यहाँ पे जब एवरेज सिलेक्ट कर रहे थे तो तब पहले D5 ऑटोमेटिकली ले लिया था क्या? नहीं, ऑटोमेटिक क्यों लेगा? मैंने सेलेक्ट किया मैन्युअली। D5 is to D20, ओके हाँ ठीक। ठीक है, D5 to D20। तो हमें मालूम चल गया हम इसका एवरेज के फॉर्मूला कैसे करेंगे। बिल्कुल सम के ही तरह है। देखो जैसे हम सम में यूज करते थे सेम फंक्शन हम एवरेज में यूज करेंगे। सिमिलरली संडे का मुझे एवरेज सिर्फ निकालना है कि संडे में एवरेज कितने मतलब पेशेंट्स आते हैं, ओनली संडे एवरेज। तो इसमें भी सेम कंडीशंस होगा। एवरेज इफ नीचे ऑप्शंस दिख रहा है, हम इसे ले लेंगे। सेम कंडीशंस जैसे हमने सम इफ के लिए किया था। फर्स्ट हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, हाँ कॉमा क्राइटेरिया में हम संडे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें संडे का देखना है, कॉमा एवरेज का जो नंबर से जिस नंबर का हमें एवरेज देखना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। थर्टी थ्री, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ विजिट जो संडे होगा वो 30 होगा। सर एक क्वेश्चन है बोलो। सर जो हम लोग संडे के लिए वो सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट? क्राइटेरिया मतलब बताने के लिए एक्सेल को कि ये मेरा ये क्राइटेरिया है, तो जो भी क्राइटेरिया होगा उसको मुझे उसी सेल में लिखना पड़ेगा कहीं पे भी और उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। क्राइटेरिया को आप सेल में यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा ऑप्शन, जब आपसे ये क्राइटेरिया पूछता है जहाँ पे मैंने F11 दिया, यहाँ पे मैं इसको बता भी सकता हूँ कि तुम्हें क्या सिलेक्ट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे ही संडे लिख दूं, तो मैं यहीं पे संडे अंदर में लिख दूंगा डबल कोट्स के अंदर। ठीक है? अच्छा, तब ये संडे का रिजल्ट लाके देगा। सॉरी, मिसेस स्पेल था, संडे। समझ में आया? हम इसे रेफरेंस भी दे सकते हैं और हम इसे अंदर टाइप भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने टाइप करके रखा था, है ना? यहाँ पे तरीका रेंज भी देने, हाँ टाइप देने के लिए आपको रेंज की जगह आपको डबल कोट्स के अंदर, डबल सेमीकोलन के अंदर आपको वो लिखना पड़ेगा। ये सिलेक्ट करने का क्या फायदा होता है रिपोर्टिंग में, मैनेजर आपके पास आएगा, बोलेगा फटाफट आयान संडे का एवरेज सेल्स कितना था, आपने यहाँ पे संडे लिखा और दिखा दिया, राइट? दोबारा आएगा, माइंड में बिल्कुल सेकंड्स में चेंज होगा उसका। बैठे बैठे आपसे पूछ लेगा चलो सैटरडे का बताओ। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला के अंदर जाके ढूंढोगे, क्योंकि ये तो छोटा फॉर्मूला है। एवरेज इफ सम इफ ये सब लगा के कई बार क्या होता है कि दो तीन लाइंस के फॉर्मूले बन जाते हैं। तो इसलिए टाइम सेविंग के लिए हम लोग सेल में लिखना ज्यादा प्रेफर करेंगे। और जैसे ही रिक्वायरमेंट चेंज हुई फटाफट हमें क्या करना है, बस हमें तो मालूम है यहाँ पे डेट चेंज करना है, नेम चेंज करना है। हमने फटाफट यहाँ पर टाइप किया, सर को बता दिया, सर ये रहा आपका एवरेज नंबर ऑफ विजिट्स, ये रहा नंबर ऑफ एवरेज विजिट्स। तो ये ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको वाइल वर्किंग।
ठीक है? ठीक है सर, गॉट इट। और किसी को डाउट? परदीन, आई थिंक तुम्हें तो क्लियर होगा ये सारी चीजें। हाँ क्लियर है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या सीखे? What is data? Then shortcut key to select the data in Excel, and after that ran between, sum, average, sum if, average एवरेज, if, and सर ठीक है? टैब के बारे में मुझे कुछ बताए थे, वो भूल गया। ओके, सम सिलेक्ट करने के लिए टैब। देखो, टैब प्रेस करोगे कीबोर्ड से, हाँ। जैसे ही तुम यहाँ पे कुछ लिखते हो ना, इज इक्वल टू कोई भी फॉर्मूला लिखोगे, तो ये नीचे आपको पूरा फंक्शंस दिखाता है उस लेटर के करस्पॉन्डेंस में कितने फॉर्मूला अवेलेबल है। तो किसी एक पे नीचे बॉटम एरो की हेल्प से नीचे आ जाओ और टैब प्रेस करो, ये खुद ब खुद आ जाएगा। एक्चुअली में ये यूज कब होगा? जब बड़े बड़े फॉर्मूला लिखोगे ना, जैसे कॉन्कैटिनेट एक फंक्शंस है, या तो पूरा का पूरा ये तुम स्पेल टाइप करो कॉन्कैटिनेट, या फिर तुम सीधा CON लिखो, नीचे तुम्हें लिस्ट मिल जाएगा, लिस्ट में से किसी एक को सिलेक्ट करो एरो की हेल्प से और टैब प्रेस करो, खुद ब खुद ये आपको टाइप करके दे देगा। सर यहाँ ठीक पे है? जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या हम लोगों ने मैथ में किया है पहले? किसमें किया है? मैथ्स में? हाँ मतलब ये आपने जो अभी दिखाया था, ये लॉगरिदम की तरह दिख रहा था, तो मैं आपको बता दूं, देखो वो सिंबल मत देखो, ये फॉर्मूला सेक्शंस में जब जाओगे ना, यहाँ पे फॉर्मूला के काफी सारे फंक्शंस अलग अलग डिफाइन किया गया, कैटेगरीज है। मैथ्स के लिए यहाँ जब जाओगे तब तुम्हें ये दिखेगा यहाँ पे कि तुमने कौन कौन सा यूज किया है अपने मैथ में। ठीक है? इन सब चीजों का जरूरत तो नहीं पड़ेगा ना? तो नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें इतना डिटेल्स जाने की जरूरत ही नहीं है। तो भी ठीक है सर। ठीक है, तुम्हें मोटा मोटा जो चीजें जरूरत है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये शॉर्टकट की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, इसका प्रैक्टिस करना, और इस फॉर्मूले को याद करने से बेहतर प्रैक्टिस करना है। तुम लोगों को एक टास्क में दे रहा हूँ, ये डेटा सबके पास है? यस सर। अच्छा, फरदीन ने एक सवाल किया था, आप लोगों को रिपीट कर दूं कि ये जो लोअर केस है, सब लोअर केस है, इसको अपर केस में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे एक बार में? ओके। इसके लिए फरदीन एक फॉर्मूला है, आप इक्वल टू टाइप करो, अपर लिखो, ठीक है, और नीचे के सेल को सिलेक्ट करो, या जिस भी सेल को सिलेक्ट करोगे तो ये तुम्हें अपर केस में लाके दे देगा। इससे क्लिक एंड ड्रैग कर लो, ये सब पे अप्लाई करके दे देगा। अब ये कैसे काम किया ये मैं तुम सभी को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। देखो बेसिकली ये काम कैसे करता है एक्सेल में, ये जो बॉक्सेस है ना, जब आप ड्रैग करते हो किसी भी फॉर्मूला को, तो वो अपने करस्पॉन्डेंट सेल के एड्रेस को खुद ब खुद अपडेट कर देता है। कैसे करता है अपडेट, ये देखो, अभी इसका एड्रेस क्या है, A2 है ना। यस। अब मैं इसे राइट की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ बी कॉलम पे, A से B पे, तो ये क्या करेगा, खुद ब खुद ये B2 सिलेक्ट कर लेगा। देखो B2 सिलेक्ट कर लिया, राइट की ओर में जब बढ़ता जाऊंगा तो ये राइट की ओर ये अपना एड्रेस अपडेट करता जाएगा। तो इसने क्या किया, सबको अपर केस में कर दिया। केस के लिए काफी सारे फंक्शंस है यहाँ पे, अपर के अलावा लोअर भी है, अगर तुम्हें लोअर करना है तो। इसके अलावा प्रॉपर भी है। देखो प्रॉपर में क्या होगा, फर्स्ट लेटर ही आपको बड़ा करेगा, पहला कैरेक्टर जो होगा, अदरवाइज बाकी सब आपका स्मॉल में ही रहेगा। ठीक है, तो हम यस। अपर यूज करते हैं और इसे लास्ट तक पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, पेस्ट वैल्यू। ठीक है फरदीन, आंसर मिला तुम्हें या और कोई डाउट है इसमें? नहीं, हमको लगा था कुछ ऐसा फंक्शन के अलावा, फंक्शन के अलावा शॉर्टकट कुछ नहीं, शॉर्टकट। हाँ यही है, इसी से करना पड़ेगा तुम्हें, फॉर्मूला से। ठीक है, अब तुम लोगों का टास्क ये है, मैं तुम्हें देता हूं तुम सभी को एक टास्क।
चलो मैं देखता हूँ ये क्या है। नेटिव नेटिव है ना, नेटिव के अंदर क्या है, बहुत सारे लोकेशन है, यूनाइटेड स्टेट है, पेरू है, बहुत सारे कंट्रीज का नाम लिख रखा है, राइट गाइस? रिस्पॉन्स करो ना। हाँ ठीक है, इस डेटा में, सैलरी डेटा में देखो क्या चीजें तुम्हें दिख रही है जिसको हम सम कर सकते हैं। किसी की सैलरी दिख रही है क्या? कैपिटल गेन, ये कर सकते हैं सम। हाँ और क्या है, कैपिटल लॉस भी है क्या? कैपिटल लॉस ये सम कर सकते हैं। हाँ आवर्स पर वीक ये सम कर सकते हैं, राइट? यस तुम लोगों को इस पे काम करके मुझे रिजल्ट दिखाना है कल तक। करना कुछ नहीं है, मुझे इन सब का टोटल चाहिए। फिर इसे कर दो ग्रांड टोटल। आवर्स पर वीक हमें एवरेज में चाहिए। क्लियर? यस सर तुम्हें यहाँ पे करना क्या है, पहले वाले ऊपर वाले सेक्शन में मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ तुम लोगों को सम यूज करना है इन दोनों जगहों पे। सम एंड एवरेज, टेक्स्ट कलर ब्लैक कर दो तो दिखेगा, ठीक है। इन जगहों पे सम दिखाना है तुम्हें। टोटल कैपिटल गेन कितना हुआ, टोटल कैपिटल लॉस कितना हुआ, और एवरेज पर वीक आवर, ये है ना आवर्स पर वीक। तो मुझे यहाँ पे एवरेज चाहिए उन आवर्स का, राइट? सिमिलरली सेम चीजें तुम्हें, बोलो। मतलब वहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगा वो ग्रैंड टोटल के हिसाब से होगा, सारे मिला के होगा, राइट? वही दिखाना बिल्कुल, है। यहाँ पे तुम्हें सम लगाना है जिसमें कि टोटल आएगा, कुछ नहीं। और यहाँ पे तुम्हें यूज करना है सम इफ, यहाँ तुम्हें यूज करना है सम इफ, और यहाँ तुम्हें यूज करना है एवरेज इफ।